आपको अपने चैनल DIT द विजन में स्वागत है। और आज नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आप प्यार दिखा रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियोस को, क्लासेस को और दोस्तों तक बच्चे आप लोग शेयर करें, ताकि सभी को अपने मैथमेटिक्स में और आगे मदद मिले और उनको एक बेसिक्स से हाई स्टैंडर्ड लेवल तक के क्वेश्चंस को, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को जो NCERT से नहीं होते हैं और आपके पेपर में आ जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में उनको इजी हो। ठीक है, तो यही है मेरा भी मोटिव और आपका भी यही होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं, इफ़ ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट ट्राइंगल सच दैट C एंगल 90 डिग्री और A एंगल 45 डिग्री और यहाँ पर BC 7 यूनिट्स है। ठीक है, तो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझाने में इजी हो जाएगा। ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल और मैं 90 डिग्री किस पर लूँ, क्योंकि यहाँ C एंगल 90 डिग्री बोला है, तो यहाँ पर मैं C लूँगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है उसी अकॉर्डिंग से मैं यहाँ पर A ले लेता हूँ और ये 45 डिग्री है A। ओके, इधर जो ऑफकोर्स है कि B होगा। ठीक है, और यहाँ पर बताया है कि BC जो है ये 7 यूनिट्स है। ठीक है, ओके, हम लोग को निकालना है B एंगल, ये AB ये लाइन और AC ये वाला लाइन। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले tan 45 ले लिया जाता है। tan 45 डिग्री 10 में क्यों लिया, क्योंकि ये P है ये B है, P और B का रिलेशन में tan आता है, tan थीटा। जैसे कि आप लोगों को मैं ट्रिक्स बताया हूँ, सुनरे पेची, केला बेची, टाका पावी, है ना। तो टाका पावी मतलब tan थीटा। tan थीटा क्या होता है आपका P बाई B, पाबी। ठीक है ना, तो P बाई B यानी BC बाई AC, इसका वैल्यू 1 होता है और BC बाई AC। अब क्या करूँगा, मैं BC का वैल्यू रखता हूँ, कितना है 7 यूनिट्स, और AC हमें निकालना है। क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू 7 यूनिट्स। AC आ गया आपका एक आंसर। AB हमें निकालना है। AB क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है। साइन ले लेता हूँ, साइन सुन रहे पेची P बाई H है ना, तो साइन कितना लिया 45 डिग्री, यानी पेची P बाई H, P क्या है BC और H क्या है AB। अब बताइए, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और यहाँ BC कितना है 7 यूनिट्स, AB हमें निकालना है। तो ये इंटू होगा 1 के साथ, तो AB 1 जा AB और इससे इंटू होगा तो 7√2, तो यानी AB भी आ गया, AB इक्वल टू 7√2। अगर मान लीजिए कि 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा 45 डिग्री होगा। ऑब्वियसली है कि हमारा दो साइड इक्वल आ रखा है यहाँ पर, जैसे कि ये 7 यूनिट है AC और यहाँ पर BC 7 यूनिट है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया और आइसोसेलेस भी हो गया, यानी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर हम लिखेंगे क्या कि B एंगल इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, सेकंड नंबर, इन अ रेक्टेंगल, जो आयत होता है ABCD, यहाँ पर AB जो है आपका 20 सेंटीमीटर दे रखा है, BAC 60 डिग्री दिखा है, और आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है BC साइड और डायगोनल AC और BD, ये दोनों डायगोनल है। ओके, तो इसका भी एक, जैसे कि मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। ये एक रेक्टेंगल है ABCD, यहाँ पर आपका साइड दिया है AB, ये 20 सेंटीमीटर है ये वाला साइड। ओके, BAC यानी ये वाला डायगोनल मिला देता हूँ और ये है आपका 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमें निकालना है BC, ये वाला AC निकालना है और ये भी निकालना है, ये भी। ठीक है, चलिए
इन राइट एंगल ट्राइंगल, किसमें, ए बी सी में। तो इसमें जैसे कि आपका एक साइड इसको बी मान लेता हूँ और ये पी मान लेता हूँ, तो tan 60 डिग्री लेना पड़ेगा और टाकापा भी पी बाई बी यानी बी सी बाई ए बी होगा। इसका वैल्यू √3 होता है। बी सी हमें निकालना है, ए बी 20 है। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो बी सी इक्वल टू 20√3, एक आंसर आ गया आपका बी सी। ओके, ए सी हमें निकालना है, तो ये हाइपोटेनियस है, तो साइन ले लेंगे, साइन 60 डिग्री, साइन शून्य पेची पी बाई एच, तो पी बाई एच यहाँ से अगर हम थीटा ले रहे हैं तो इस तरह से ये पी हो जाएगा बी सी, ट्राइंगल उल्टा है नीचे की ओर, ठीक है, और हाइपोटेनियस ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा इसको इमेजिन करने की ज़रूरत है। और इसका वैल्यू होता है साइन 60 का √3/2, बी सी हमारा 20√3 आ रखा है और ए सी हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ए सी हो जाएगा आपका ये यहाँ नीचे और 2 इधर, तो 20√3 इंटू 2 यहाँ लिख देता हूँ और नीचे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी जो होगा वो आपका 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए सी आ गया और बी डी रेक्टेंगल है तो दोनों डायगोनल इक्वल होता है, तो देयरफॉर डायगोनल्स ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड साइड बी सी इक्वल टू 20√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा ये वैल्यू फाइंड करना था। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया। नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को देखिए रिप्ले करके, है ना, और वीडियो को आप लोग डाउनलोड करके सेव भी कर लीजिए ताकि नेट उट का कभी इशू हो तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ओके बच्चों, अब जो है थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन में जैसे कि इफ़ साइन a प्लस बी 1 है एंड कॉस a माइनस बी ये भी 1 है। अब यहाँ कंडीशन दे रखा है कि जो a प्लस बी होगा ना वो 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है या उन दोनों के सम जो है उनके इक्वल भी हो सकता है। आगे ए बी कैसा होगा, यहाँ तो प्लस बताया है, ए और प्लस बी जो होगा उसका वैल्यू 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है या उससे कम होगा, ठीक है। यहाँ पर ए और बी का क्या है, ए बड़ा भी हो सकता है या तो बी के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये पूरा क्वेश्चन समझने का तरीका है, जो आंसर निकलेगा आप वहां देखेंगे तो इसी तरह का वैल्यू आएगा। तो हम लोग अभी ए और बी को फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि साइन ए प्लस बी है, इसके इक्वल टू में 1 है, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन कितने डिग्री का होता है, साइन 90 डिग्री का होता है, वैल्यू 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन से साइन अगर कैंसिल हो जाता है तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगेन हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉस a माइनस बी इक्वल टू 1, देन कॉस a माइनस बी इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। देन कॉस और कॉस कैंसिल अगर हो जाता है तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी सेकेंड इक्वेशन। हम सेकेंड इक्वेशन को अगर एक्सपेंड करें तो आगे a इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। अब इनका वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो यानी a प्लस ए अगर लिख देता हूँ इक्वल टू 90 डिग्री, देन 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। a इक्वल टू होगा 90/2, कितने बार में, 45 बार में कट जाएगा 90, देयरफॉर a इक्वल टू 45 डिग्री आया एंड b इक्वल टू भी 45 डिग्री। दोनों 45 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 90, यानी 90 के इक्वल दोनों का a प्लस बी के इक्वल हो रहा है। यहाँ बोला है a और b इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इक्वल आ गया, इक्वल आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ओके, तो बच्चों देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। ये तो फॉर्मूला है, आपको 11-12 में पढ़ना है, इस टाइप का फॉर्मूला होते हैं आगे। तो ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है ताकि ये आपके दिमाग में एक तरह से तस्वीर बनाओ रहे, ठीक है। इनका डायग्राम फिगर आउट हो आपके दिमाग में कि ये सब क्वेश्चन हमने किया है। यहाँ पर दे रखा है कि
ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब न्यून कोण, ठीक है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है, उनके बीच में जो होता है वो सारे के सारे एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। सच दैट tan A इक्वल टू 1/2 और tan B इक्वल टू 1/3 है। हमारा यहाँ tan A, tan B, tan A, tan B है कि नहीं, तो सीधा वैल्यू वहां पर से यहाँ ला के रखेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ tan A प्लस B इक्वल टू 1/2 tan A के जगह में, 1/3 tan B के जगह में, 1 माइनस 1/2 tan A के जगह में और 1/3 tan B के जगह में। tan यहाँ पर हमारा A प्लस B रहेगा और इधर एलसीएम होगा तो ऊपर 6 आएगा, ये 3 जाएगा यहाँ पर, जिस तरह से आपका फ्रैक्शन का ऐड होता है उस रूल से, और ये 2 जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 3 बार में, तो 3 1 जा 3, इसे 2 बार में तो 2 1 जा 2, ठीक है। नेक्स्ट 3 जा 6 हो गया और इसके नीचे 1 है तो एलसीएम यहाँ भी 6 आएगा, और यहाँ पर इसके नीचे 1 है तो 6 1 जा 6 ऊपर होगा और माइनस 1 1 जा 1 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका tan A प्लस B जो होगा आपका 5 यहाँ 6 होगा, नीचे भी आपका 5/6 होगा। जब सेम वैल्यू है तो कट जाएगा एक बार में, देयरफॉर tan A प्लस B इक्वल टू 1 आ गया। अब आपको पता है tan A प्लस B इक्वल टू अगर 1 है तो tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, tan 45 डिग्री के, तो tan से tan कैंसिल अगर हो जाता है तो A प्लस B इक्वल टू कितना आया, 45। यार ये हो गया आंसर, कितना इजी है ना। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है और आसान तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाते रहूं A to Z सारे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करके उत्साह बढ़ाना है, ठीक है, और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है।